हेलो वीवर्स, द एडुटोपिया में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं और ये वीडियो मेरा बनाने का इरादा नहीं था, पर जो चीज़ मैं जाना हूं मुझे इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है और मैं चाहता था कि आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। सो बेसिकली ये वीडियो एक रिसर्च के बारे में है। ये रिसर्च किया गया है कि नॉन इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इंग्लिश सीखने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है। तो जैसे कि मैं भी नॉन इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हूं, पर मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किया हूं, सेंट जेवियर्स से, तो मुझे थोड़ी आसानी हुई है। ऑफकोर्स उतनी भी आसानी नहीं हुई, आज भी मुझे थोड़ी बहुत परेशानी आती है और इसलिए मैं ऐसी चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। और जब मेरे पास एक बहुत अच्छा रिसर्च आया और जब मैं उसको पढ़ा, मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको भी बताऊँ ताकि आप भी इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठा पाएंगे। सो बेसिकली इस रिसर्च को हम लोग थोड़े बेसिक्स को देखते हैं। सो ये रिसर्च जो है किया गया है इंडोनेशिया में। रिसर्च का नाम है आई फाइंड इट ईजी टू लर्न इंग्लिश व्हेन डैश डैश लेक्चरर्स पर्सपेक्टिव। इन लेक्चरर्स के पर्सपेक्टिव से इंग्लिश सीखना कब इंसान को आसान लगे। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एजुकेशन जो इंग्लिश मीडियम से नहीं हुई है, पर इंग्लिश मीडियम से तो हुई है पर उतनी अच्छी स्कूल नहीं रही है आपकी कि आप हमेशा इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट तक देखिएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। इसके थ्रू हमें क्या होगा कि इंग्लिश सीखने में कैसे आसानी होती है और इंग्लिश को हम कैसे बेस्ट वे में सीख सकते हैं, ये हम लोग को जो है ये रिसर्च बताने वाली है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है रिसर्च का कि याद रखिएगा, जो इसमें 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और 6 जो थे वो काफ़ी इंग्लिश में जो है फ्लुएंट थे, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी और कहीं ना कहीं वो लेक्चरर के तौर पे भी जो इंडोनेशिया में काम किए थे। एक फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, मुझे लगा करता था कि ESL यानी इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एंड EFL इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज दोनों सेम चीज़ होती है, पर दोस्तों इसमें जो है ना काफ़ी डिफरेंस है। एंड आई एम स्टार्टल ये देख कर के मतलब जो EFL होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नाउ हम लोग बेसिक डिफरेंस को पहले समझेंगे कि EFL एंड ESL क्या है। EFL हो गया आपका ऐसी कंट्रीज जहाँ पर जो है इंग्लिश जो है बिल्कुल ही एकदम फॉरेन लैंग्वेज है, मतलब आमतौर पे बोली भी नहीं जाती है वो लैंग्वेज। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चाइना हो गया आपका, जापान हो गया आपका, उसके अलावा इंडोनेशिया हो गया, टर्की हो गया एंड बेस्ट एग्जांपल एक और है रशिया। और ऐसे भी और भी बहुत सारे कंट्री है जहाँ पर जो है इंग्लिश जो है बिल्कुल भी बोली नहीं जाती है, बिल्कुल फॉरेन लैंग्वेज है। और ESL जैसे हमारे कंट्री हो गया, फिलीपींस हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पर इंग्लिश जो है लोग बोलते हैं पर सब नहीं बोलते हैं, कुछ लोग ही बोलते हैं। तो इन दोनों में जो है ना काफ़ी डिफरेंस होता है। लकीली हम लोग जो है ESL है तो फिर भी हमारे लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा आसान है, तो इस चीज़ को पॉइंट में रखिएगा। अब एक सवाल होता है कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी क्यों है, तो इसका जो है ना जवाब, सबसे बेस्ट जवाब आप खुद दे सकते हैं कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाह रहे हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकती है, पर एक जो प्रोमिनेंट रीज़न है, जो स्कूल कॉलेज हर जगह पे पढ़ाई होती है, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखना जो है आपका इकोनॉमिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अच्छे करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ज़्यादातर लोग इसीलिए सीखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हो सकती है, पर ये मेन रीज़न माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जो है देखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स क्या है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, खासकर इंग्लिश सीखने में। तो जब रिसर्च किया गया तो इन 6 लोगों के जो है फैक्ट्स को रखा गया कि इनकी ओपिनियन क्या आती है चीज़ों के ऊपर। तो पहला फैक्टर आपका पूरा का पूरा जो है इंटरेस्ट या इंजॉयमेंट पे बेस्ड है। यहाँ पर कैंडिडेट्स का कहना है, 6 के 6 कैंडिडेट्स कहते हैं कि जब आप इंग्लिश को इंजॉयमेंट के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंजॉय करना स्टार्ट करते हैं, आप इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आपको मजा आ रहा है सीखने में, नए नए चीज़ें सीख रहे हैं, नए नए ग्रामर सीख रहे हैं, नई नई बुक्स पढ़ रहे हैं और आपकी लाइफ में जो है वैल्यू एडेड हो रहा है, तो तब आपके लिए जो इंग्लिश सीखना आसान हो जाता है और आप कम टाइम में ज़्यादा सीख सकते हैं। इवन जब आपके पास लेंदी चीज़ें जैसे कि कभी कभी ग्रामर आ जाएंगे, कुछ लेंदी चैप्टर्स आ जाएंगे, फिर भी आप उसको क्या करेंगे, उसको इंटरेस्टिंगली देखेंगे। तो पहला फैक्टर यही है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको जो है ये इंजॉयमेंट का प्रोसेस बनाना पड़ेगा, आपको इंजॉय करना पड़ेगा, आपके इंटरेस्ट को हाई करना पड़ेगा। अगर आप अपने इंटरेस्ट को हाई करते हैं, अगर आप इंजॉय करते हैं, तो इसे सब्जेक्ट, अपना एक टॉपिक, एक बर्डन छोड़कर जो है आप इसको इंजॉय करना स्टार्ट करेंगे। आपको मजा आएगा कि चलो इसको हम थोड़ा जानते हैं, इसको इस तरह से बोलते हैं, इस सेंटेंस को हम किस अंदाज में बोल सकते हैं, आप इस तरह से पढ़ेंगे, इन्वॉल्व होंगे और तब जो है आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसी के साथ साथ जो है क्या होगा, आपका प्रोग्रेस भी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगा। ये कैंडिडेट का कहना है। और यहाँ पर जो यूनानिमसली 6 के 6 ने इस फैक्टर को माना है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो उनके लिए जो लगा है वो क्या है, वो है आपका कि आपको इंग्लिश जो है अगर बोलना है तो आपको इंजॉयमेंट का प्रोसेस से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप इसको एक सब्जेक्ट समझना बंद कर दीजिए। और यही वजह है कि अगर आप देखिएगा, हम लोग 12 साल 15 साल पढ़ते हैं इंग्लिश, फिर भी हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। मैं इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं और जो चाहते हैं इंग्लिश बोले पर वो बोल नहीं पाते। मैं चाहता हूँ कि मैसेज सबके पास जाए, तो इसलिए मैं जो क्या किया हूँ, मैं इसे
हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। पर अगर कोई चाहता है कि आप उस रिसर्च पेपर को पढ़ें या मेरा इस पर आर्टिकल पढ़ें, मैं इसका जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इससे भी मैं अच्छे अंदाज में जो है एक आर्टिकल लिखा हूँ मेरे वेबसाइट पर, तो मैं अपने वेबसाइट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप वहाँ पर जाइए और इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। नाउ अब हम लोग जो है ऐसे अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सो सेकेंड पॉइंट में कहना है कि किसी भी चीज़ को सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए नहीं, अगर आप दुनिया में किसी भी काम में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको उस काम में परसिस्टेंट होना पड़ेगा, यानी आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा ना करें कि आज आपने 2 घंटे कर दिए और कल नहीं किए, परसों नहीं किए, फिर 3 दिन नहीं किए, बल्कि आप रोज 30 मिनट से कीजिए, पर आप रोज कीजिए। यहाँ पर जो है फिर से कैंडिडेट्स यूनानी में इसलिए कह रहे हैं कि उनके लिए भी एक टाइम जो है आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इंडोनेशिया में रिसर्च हो रहा है और वहाँ पर जो है इंग्लिश जो है एक फॉरेन लैंग्वेज थी, और मैं आपको बता के गया था कि जहाँ जहाँ भी फॉरेन लैंग्वेज है वहाँ पर ये सीखना थोड़ा मुश्किल ज़्यादा हो जाता है हमारे मुकाबले में। तो चूंकि वहाँ पर बोलने वाले लोग नहीं थे, समझने वाले लोग नहीं थे और वो एक माहौल उन्हें नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए जो है ना इंग्लिश को कंटिन्यू रखना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता था। पर वो फिर भी क्या है, वो अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, रोज सीखना, समझना, बोलना, ऐसी चीज़ों में रोज लगे रहते हैं और रोज कहीं ना कहीं अपने आप को एनहांस करते रहते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे तो 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने का टारगेट मत रखिए, लंबे टाइम का टारगेट रखिए। मैं पिछले 10 ईयर्स से बहुत एक्टिवली इंग्लिश सीख रहा हूँ और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है। तो आपको भी अपना ये गोल बनाना पड़ेगा शॉर्ट टर्म का, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने। अगर आपको पढ़ के रिजल्ट ना दिखे तो प्लीज़ आप पैनिक मत होइए, घबराइए नहीं कि आपका कोई आपको जो प्रोग्रेस नहीं दिख रहा और आप छोड़ दें। नहीं, आपको अगर एक लैंग्वेज सीखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपकी जो ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से एक और है, वो है पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप ज़रूर जो है प्रोग्रेस करेंगे आहिस्ते आहिस्ते। आपको पता होगा कि कुछ चीज़ें जो होती है ना शुरू में स्लो देती है रिजल्ट, फिर आहिस्ते आहिस्ते जो उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं कि ये बड़ा ही अजीब है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं और जो हम करते तो हैं पर हमें उसकी रीज़न पता नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश सीखना भी वैसे ही है। इंग्लिश हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस का एक पार्ट होता है। अगर हम पास नहीं करेंगे इंग्लिश में तो नेक्स्ट क्लास में मूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, और यही वजह है कि हम पढ़ते हैं। तो कभी कभी जो हम लोग ठीक से अपने गोल को रियलाइज़ नहीं करते हैं, इंग्लिश हम क्यों सीख रहे हैं, इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और यही वजह है कि इतने साल पढ़ने के बावजूद भी जो है हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। हम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं, बात तो छोड़ दिए सही से अक्सर हम लोग लिख भी नहीं पाते हैं। आपको उसका जो है इंपॉर्टेंस आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर आपको इंपॉर्टेंस पता है तो मेरा यकीन करिए आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा ये चीज़ काम देगा, और इसी को ही हम लोग घुमा फिरा के क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। और जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, वो है ऑटोडिडैक्ट। सो ऑटोडिडैक्ट क्या है, आप देखिएगा कि हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं तो ज़्यादातर जो है स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं इंग्लिश, और कुछ जो अमीर होते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, जाके कुछ कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, स्पोकन क्लास इस तरह से करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर इसका जो रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, या जितना हम लोग सोचते हैं वैसे हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है ऑटोडिडैक्ट का, कि हम लोग हमेशा दूसरे से सीखना चाहते हैं। जबकि ऐसी चीज़ें मेरे हिसाब से आजकल के ज़माने में काफ़ी ईजी है, बस एक चीज़ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप आइए इंटरनेट पे आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी, हज़ारों मटेरियल्स मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। सो जो स्टूडेंट्स ऑटोडिडैक्ट हैं, यानी खुद से लर्न चाहते हैं, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस में बिलीव करते हैं, खुद से लर्न करते हैं, अपने से टाइम देते हैं, नई नई चीज़ें ढूंढते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, इस तरह से जो करते हैं प्रैक्टिस खुद से, यानी अपने खुद का टीचर है इंग्लिश का, वो जो है हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, वो ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ता है। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप इंप्रूव करें, तो आपको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको खुद से टाइम देना पड़ेगा, और खुद से करने से जो है क्या हो जाएगा, आपका इंप्रूवमेंट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस आपको यही पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। एक बार मैं फिर से आपको कुछ रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जो है इंग्लिश को जो है एज अ सब्जेक्ट, एक पढ़ाई को छोड़ के एक इंजॉयमेंट का प्रोसेस समझिए। अगर आप इंजॉयमेंट का प्रोसेस समझना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए सीखना आसान रहेगा। नेक्स्ट, आपको परसिस्टेंसी जो है मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको लगातार करना पड़ेगा, आपको रोज करना पड़ेगा। आप 1 घंटा ही टाइम चूज कीजिए, चलिए ठीक है, 1 घंटे में भी प्रॉब्लम हो तो आधे घंटे रोज हो, पर आधे घंटे एकदम फोकस से और रोज होना चाहिए आपका। ये करने के बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ऑटोडिडैक्ट, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है खुद से अपना टीचर बनना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद से अपना टीचर बनेंगे, आप अपना देखेंगे आप होमवर्क कर रहे नहीं कर रहे, आप लिख रहे नहीं लिख रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी। और आजकल के ज़माने में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस है, ऑनलाइन मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्यों सीखना चाह रहे हैं, आपका गोल क्या है, उसको आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, यानी आपको उसका जो है उसकी इंपॉर्टेंस को समझनी पड़ेगी। अगर आप ये पॉइंट्स को जानते हैं तो आपके लिए जो है सीखना काफ़ी आसान रहेगा।
आज की वीडियो को मैं यहीं पर जो है एंड करना चाहूँगा। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं सेकंड पार्ट भी आपको उसका देखना है इस रिसर्च का, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा जो है मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है वेबसाइट पर जाइए और इसको अच्छी तरह से पढ़िए, ताकि आपको और भी बेटर अंदाज में समझ में आए। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।